ये शायद किसी एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बुरे सपने में से एक है, लौटने की किसी उम्मीद के बिना आउटर स्पेस में बह जाना। जरा सोचिए कि किसी हादसे के कारण धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कभी न खत्म होने वाले काले शून्य में चले जा रहे हैं। ऐसी जगह जहां एक ठंडे वैक्यूम के अलावा कुछ भी नहीं है। किस्मत से आपके पास अभी भी जिंदा रहने का मौका है। आइए डिटेल में देखते हैं कि ऐसा कब हो सकता है। तो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हैं। अब ये एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर में लगभग 250 मील की ऊंचाई पर है। ये बताना जरूरी है कि ये केवल स्पेस में मजे से घूम नहीं रहा है। पृथ्वी की ग्रेविटी लगातार स्टेशन को खींच रही है। गिरने से बचने के लिए स्टेशन को लगभग 17,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारे प्लैनेट के चारों ओर उड़ान भरनी पड़ती है। ये स्पीड स्टेशन को प्लैनेट के खिंचाव से लड़ने में मदद करने के लिए काफी है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जब आप आउटर स्पेस में जाते हैं तो आपको ये स्पीड महसूस नहीं होती है। ऐसा लगता है कि आप एक जगह पर तैर रहे हैं, पृथ्वी को घूमते हुए देख रहे हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे अंतरिक्ष के मलबे हैं जो दूसरी डायरेक्शन से आ जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले किसी व्यक्ति के नजरिए से देखें तो इन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड हैरान करने वाली है। आप स्पेस सूट पहनते हैं, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है और इसमें एक पानी का कंपार्टमेंट भी है ताकि आप मिशन के दौरान पानी पी सकें। तो आप स्पेस में चलने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक स्पेशल दरवाजे से गुजरना होगा जिसे एयर लॉक कहा जाता है। एक बार जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ 2 दरवाजे हैं। आप स्पेस स्टेशन की ऑक्सीजन तक एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए पहले दरवाजे में जाते हैं और बंद करते हैं। इसके बाद आप स्पेस की ओर जाने वाले दरवाजे को खोलते हैं। आप जो करने जा रहे हैं उसे स्पेस वॉक कहा जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आप अभी आउटर स्पेस में हैं। आप ये पता लगाने के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि स्पेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करते हैं। इसके अलावा आप नए इक्विपमेंट, सेंसर और दूसरे हाई टेक गिज्मो को भी टेस्ट करेंगे। एक दूसरी वजह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फेल हुए पार्ट्स की रिपेयर या रेगुलर मेंटेनेंस हो सकती है। शून्य में पहला कदम बढ़ाने से पहले आप अपने स्पेस सूट को शिप की बॉडी से जुड़ी रस्सी से जोड़ दें। आप अपने टूल्स में छोटे केबल भी लगा सकते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर या रिंच, ताकि आप उन्हें खो न दें। आप शिप को पुश करते हैं और पानी के भीतर तैरने जैसा फील करते हैं। वैसे जीरो ग्रेविटी एरिया में बाहर जाने से पहले एस्ट्रोनॉट्स एक बड़े से स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग लेते हैं। आप शिप के पार्ट्स को पकड़कर उस जगह की ओर बढ़ते हैं जिसकी मरम्मत की जाने की जरूरत है। मान लीजिए कि आपको एक छोटा पेंच टाइट करने की जरूरत है। एक एस्ट्रोनॉट ने एक बार कहा था कि आउटर स्पेस में कोई भी काम मुश्किल होता है। आपने एक बड़ा सूट पहना होता है जो आपकी मूवमेंट को स्लो कर देता है और आपको बेतरतीब बना देता है। इससे आपकी स्किन में भी खुजली होती है। काम कई घंटों तक चल सकता है। इस दौरान आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है। ऐसे में स्पेस सूट का एक फिल्टर भी टूट सकता है। ऐसे में आपके शरीर का छोड़ा गया सारा फ्लूइड पूरे सूट में फैल सकता है और आपके फेस तक पहुंच सकता है। आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो सकता है। आंसू आपकी नजर को धुंधला कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दर्जनों खतरे वहां खुले स्थान में मंडरा रहे हैं। साथ ही उनमें से ज्यादातर से कैसे निपटा जाए इस बारे में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। वैसे भी आप पेंच कस रहे हैं, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। रिंच आपके हाथ से छूट जाता है और पेंच शिप के हल से बाहर निकल जाता है। आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और गलती से स्टेशन को धक्का दे देते हैं। आप पेंच को तो पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आपका शरीर इस वक्त उड़कर दूर जा रहा है। आपके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास रस्सी है और अरे नहीं, ये अब आपके स्पेस सूट से बंधी नहीं है। आपने इसे गलत तरीके से अटैच किया था। अब आप सिर्फ स्टेशन से दूर ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपकी बॉडी भी स्पिन कर रही है। नीली धरती और काले स्पेस का नजारा आपकी आंखों के सामने बार बार बदल रहा है। आप रुक नहीं सकते। किस्मत से केबल ही इकलौता सेफ्टी का तरीका नहीं है। आपका स्पेस सूट
एक सेफर से लैस है। ये फ्यूल वाला एक बैकपैक है जो जेट पैक की तरह काम करता है। आप बैकपैक को एक्टिवेट करते हैं और ये आपकी उड़ान को कंट्रोल में लाता है। आप घूमना बंद कर देते हैं और थोड़ा शांत हो जाते हैं। अब आप ठीक से जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहां पर है। इसके बाद आपको मैनुअल तरीके से डायरेक्शन चुनना होगा और बहुत सावधानी से स्टेशन तक उड़ान भरनी होगी। सेफर छोटी ट्यूब से गैस रिलीज करता है और यह आपको उड़ते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। जॉयस्टिक जैसे दिखने वाले सेफर कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके आप उस डायरेक्शन को बदल सकते हैं जिसमें गैस रिलीज होती है। इस तरह आप अपने स्पेस सूट को बढ़ाते हैं। ये पक्का कर लें कि स्टेशन आपकी नजर की सीध में है। अपना समय लेते हुए ट्यूब्स को एक्टिवेट करने के लिए जॉयस्टिक को प्रेस करें। आपको अपनी आगे की स्पीड को स्थिर करना होगा। गलत बटन दबाने से आप फिर से स्पिन करना शुरू हो सकते हैं और इससे आपके लौटने की संभावना कम हो जाएगी। हर एक एस्ट्रोनॉट एक वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटर में कई घंटे बिताता है जिससे उन्हें आउटर स्पेस में होने का एहसास होता है। तो आप जानते हैं कि सेफर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आप स्लो स्पीड से स्टेशन की ओर आ रहे हैं। बैकपैक को अपनी स्पीड तेज न करने दें। यदि आप स्पीड तेज करना शुरू करते हैं तो आपको अपने आप को स्लो करने के लिए ट्यूब्स को उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट करना होगा। यदि आप बहुत स्पीड से उड़ते हैं तो आप स्टेशन से टकरा सकते हैं और स्पेस सूट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आ गए हैं। आपको किसी चीज से चिपके रहने की जरूरत है और फिर एयरलॉक की ओर बढ़ना है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप पानी के नीचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आप एयरलॉक पर पहुंचते हैं। उफ, लेकिन आइए उस वक्त पर वापस चलते हैं जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर उड़ते हुए जा रहे थे। तो आप अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बैकपैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप नर्वस हैं और शांत नहीं हो पा रहे हैं। आप जॉयस्टिक को बेतरतीब ढंग से दबाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में ट्यूब्स को उल्टा सीधा डायरेक्ट करते हैं। कुछ मिनट बीत जाते हैं। आप स्टेशन के करीब नहीं जा पा रहे और सेफर में फ्यूल खत्म हो गया है। अब आप और भी घबराए हुए हैं। चलिए फिर से समय पर चलते हैं। आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर तैरते हुए जा रहे हैं। फिर सेफर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी बॉडी की रोटेशन स्पीड को स्लो कर देते हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपके सामने है। आप स्टेशन की तरफ स्लो लेकिन कंट्रोल्ड फोर्स के साथ बढ़ते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक पल में आप कुछ हलचल देखते हैं। ये एक पुराने सैटेलाइट से निकला मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये सेफर में टकरा जाता है और बैकपैक को चीर देता है। स्पेस में फ्यूल लीक होने लगता है। आप इसके असर के कारण फिर से घूमना शुरू कर देते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको बस एक गहरी सांस लेने और खुद को रोकने के लिए बचे हुए फ्यूल को इस्तेमाल करने की जरूरत है। हो गया, आप बिना रोटेट हुए तैर रहे हैं। यहाँ पर कोई निर्देश और प्रोटोकॉल नहीं है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर सके। आप आउटर स्पेस में घूम रहे हैं और इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। ISS पर लौटने के लिए आपको किसी चीज को धक्का देना होगा। किस्मत से आपके पास ये सोचने का समय है कि आगे क्या करना है। आपके स्पेस सूट में ऑक्सीजन का रिजर्व है जो कई घंटों के लिए काफी है। इसके अलावा आपके पास पानी है। आप इसे अपने हेलमेट नेक रिंग के अंदर लगी रबर की एक छोटी सी स्ट्रॉ से पी सकते हैं। आप इतिहास के पहले इंसान हैं जो ऐसी स्थिति में पहुंचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बचने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप किसी चीज को साइड पर धकेल सकते हैं तो ये आपको मोशन दे सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक भारी रिंच है तो आप इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उल्टी डायरेक्शन में फेंक सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को स्टेशन की ओर पुश कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपके पास फेंकने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास आपका टूटा हुआ सेफर है, लेकिन आप इसे किसी दूसरे इंसान की मदद के बिना नहीं हटा सकते। आप पृथ्वी के सुंदर नजारे का आनंद लेते हैं और ऑक्सीजन बचाने के लिए जितना हो सकता है स्लो स्पीड से सांस लेने की
कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई मौका नहीं बचा है, लेकिन इसी समय दूसरे एस्ट्रोनॉट रेडियो का इस्तेमाल करके आपको कॉल करते हैं। वे आपकी लोकेशन देखते हैं और आपको बचाने आ रहे हैं। आपकी कलीग आपके डायरेक्शन में बढ़ रही है। वो 2 लंबी केबल से सुरक्षित रूप से जुड़ी हुई है। जब वो आप तक पहुंचेगी तो वो आपको उनमें से एक देने वाली है। सेफर का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉट आपकी डायरेक्शन में उड़ान भरती है। वो बहुत करीब है। आखिर में वो स्लो हो जाती है और आपका हाथ पकड़ लेती है। वो अपने स्पेस सूट से एक केबल निकालती है और उसे आपके साथ जोड़ देती है। केबल का इस्तेमाल करके आप स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। इस समय एक जंग लगा बोल्ट पास से उड़ता हुआ जाता है। मुख्य खतरा यह है कि अंतरिक्ष का मलबा आपके स्पेस सूट को चीर सकता है और रस्सी को काट सकता है। आप तेजी लाते हैं और एयरलॉक तक पहुंचते हैं। फिर आप दरवाजा खोलते हैं और अंदर की ओर कूद जाते हैं। सबसे खतरनाक स्पेस मिशंस में से एक पूरा हो चुका है। देखा जाए तो तथ्यों के आधार पर आपको बचाने का एक और तरीका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भोजन और एयर सप्लाई आपूर्ति देने वाला एक स्पेस क्राफ्ट आपको उठा सकता है और आपको स्टेशन पर वापस ला सकता है। लेकिन ये मिशन और भी कठिन है क्योंकि इसके लिए बहुत सही रूट कैलकुलेशन की जरूरत होती है। अगर कुछ गलत होता है तो स्पेसशिप आपको किक मार सकती है। इस मामले में आप तेज स्पीड से उड़ जाएंगे। आप कई घंटों तक ट्रैवल कर सकते हैं जब तक कि आपकी ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए या अंतरिक्ष मलबे का एक टुकड़ा आपके स्पेस सूट को नष्ट न कर दे। किस्मत से सभी एस्ट्रोनॉट्स इस तरह के हादसों से बचने के लिए पूरी तरह से ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस वाले हैं।